क्लास 9 आज हम आपकी 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपकी जो गणित मंजरी है उसकी 1.1 एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, उसको कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, ठीक है, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब इसके बाद में बाकी के जो पार्ट्स हैं, देखो ये वाला सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है और उसके बाद इसके 4 ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके बाकी के जो 3 पार्ट अभी बचे हुए हैं उनको आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक जो पॉइंट है इस बार की जो गणित मंजरी है उसमें सारी बातें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सारा एक तरीके से आपको बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल सारी चीजें दे रखी हैं। पहले आपको सिर्फ रटने वाली चीजें होती थी, अब आपको लॉजिकली सारी चीजें समझनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर पूछा गया है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। यहां पे D1 पॉइंट दे रखा है, ये D1 पॉइंट है आपका। इस D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये D1 पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट पूछे तो आप बहुत सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। देखो ये वाला जो पॉइंट है D1 आपका एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो भी होता है वो वहां पर y की वैल्यू 0 होती है। और कोऑर्डिनेट आप कैसे बताते हो? कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप हमेशा x, y का यूज करते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है वो पहले लिखते हो और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है वो बाद में लिखते हो। ठीक है, जब भी आपको एक्स का कोऑर्डिनेट बताना हो तो आपको देखना है कि वो y एक्सिस से कितना दूर है, और जब भी आपको y का कोऑर्डिनेट बताना हो तो आपको देखना है कि वो x एक्सिस से कितना दूर है। जस्ट आपको ऑपोजिट सोचना है। ठीक है, कैसे सोचना है? उल्टा सोचना है। अगर आपको x का कोऑर्डिनेट बताना है तो आपको y एक्सिस देखना है कि y एक्सिस से कितना दूर है। अब देखो ये जो है D पॉइंट, D1 जो पॉइंट है आपका y एक्सिस से कितना दूर है, क्योंकि हमें x का कोऑर्डिनेट पहले बताना है, हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं x, y फॉर्मेट में। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट बताना है, तो x कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप ये देखोगे D1 पॉइंट जो है वो आपका y एक्सिस से कितना दूर है। अब देखो y एक्सिस आपका ये है, तो y एक्सिस से कितना दूर है, कितनी दूरी है ये? तो देखो आप काउंट करोगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो कितना दूर है? 8 यूनिट ये दूर है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट, अब ये ध्यान से देखो कि ये y एक्सिस y कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको क्या बताया था? y कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको देखना है x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूर है, तो आप देख सकते हो ये x एक्सिस पर ही है। ठीक है, तो अगर ये x एक्सिस पर ही है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है और उस पर y का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो वहां पर 0 होता है, मतलब x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर आपका x 0 होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से आपको 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक चीज तो ये कि अब अगर आपको जब भी कोऑर्डिनेट लिखने होंगे x, y फॉर्मेट में लिखने हैं। ठीक है, दूसरा x का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको देखना है कि y एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, और y का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको देखना है वो x एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, जस्ट उल्टा देखना है आपको। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8, 0। तो ये बात तो बस 1 सेकंड की थी, लेकिन आपको बताया है मैंने, आपको समझाना था, आपको ये पॉइंट क्लियर कराना था, इसलिए मेरे को इतना टाइम आपको लगा है इसे समझाने में। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इफ R1 इज द पॉइंट, ठीक है, R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। अब R1 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यहां पे दे रखे हैं। R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर? अब ये अगर इस जो R1 पॉइंट दे रखा है, इस R1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अगर 11.5, 0 हो तो ये जो डोर है वो कितना वाइड है। अब देखो D1 के कोऑर्डिनेट तो हमने अभी निकाल लिए थे, 8, 0 थे। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने निकाले हैं। इसके कोऑर्डिनेट उसने बता दिए। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, D1 के कोऑर्डिनेट है 8, 0। ठीक है, और R1 के कोऑर्डिनेट हैं आपके 11.5, 0। तो यहां पर भी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो अब आपने बोला है, उसने बोला है कि D1 और R1
ठीक है। D1 और R1 इस डोर के कोऑर्डिनेट्स हैं। D1 इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है और R1 इस वाले का है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो D1 है और राइट मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका R1 है, ठीक है। तो R1 और D1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, R1 और D1 इसके पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको। तो आपको ये बताना है कि डोर जो है वो कितना वाइड है, इसकी चौड़ाई कितनी है डोर की, ठीक है। तो आपको कैसे बताना है, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई ऐसी डिस्टेंस दे रखी हो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, अगर आपको ऐसी डिस्टेंस दे रखी हो मतलब ये इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, और अगर ऐसी दे रखी हो तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको वर्टिकल 2 पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो आपको एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस को माइनस कर देना है, ठीक है। राइट मोस्ट पॉइंट से लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को माइनस कर देना है। और जब आपको वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वर्टिकली लाइन पर वर्टिकल लाइन पर अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो वहां पर आपको बाई पॉइंट से बाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये जो D1 R1 है आपके एक्स एक्सिस पर हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं और दोनों सेम लाइन पर हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स पॉइंट से इसके एक्स पॉइंट को माइनस कर देना है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला पॉइंट है और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको लेफ्ट साइड के जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11.5 माइनस 8 कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये पॉइंट है, तो आपको x से x को माइनस करना है और x कौन सा वाला लेना है, राइट साइड वाला, ठीक है। वैसे आप लेफ्ट वाला भी लोगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको एक रूल याद रख लो कि आपको राइट वाले से लेफ्ट वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो 11.5 से 8 को माइनस करोगे तो यहां आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई आपको कोई यूनिट दे नहीं रखी है, मीटर या फिर फीट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको सिर्फ यूनिट लिखना है। तो 3.5 यूनिट आपका जो डोर है वो वाइड होगा, ठीक है, इतना वाइड होगा। ओके, तो यहीं पर ये क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट खत्म होता है। नहीं, उसके बाद उसने बोला है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये किसी रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है, ठीक है। तो देखो 3.5 फीट का जो डोर है वो कंफर्टेबल तो है वैसे, मतलब नॉर्मली जो डोर होते हैं वो 3.5 यूनिट के ही होते हैं, ठीक है। कभी कभी अभी यूनिट अगर यहाँ पे फीट की बात करी जाए तो फीट में 3.5 फीट का डोर जो होता है वो एनफ होता है वैसे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो, क्या अगर कोई व्हील चेयर पे कोई पर्सन एंटर करता है, कोई पर्सन व्हील चेयर पर है तो क्या वो उसके लिए ये कंफर्टेबल डोर रहेगा, क्या वो इजी रहेगा, एंटर कर सकता है वो, तो एंटर तो कर सकता है, लेकिन अगर इसकी विड्थ 1 यूनिट और बढ़ा दी जाए यानी कि 4.5 यूनिट कर दी जाए या फिर 4 यूनिट कर दी जाए तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पर। तो अगले पार्ट में उसने बोला है कि इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब देखो, जो पिछली बात आपने पिछले पार्ट में सीखी थी उसी बात को यूज करके, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप यहाँ पर इसकी भी ये जो आंसर है फोर्थ का आंसर जो है वो आप दे सकते हो आराम से। इसमें पूछा है कि अगर B1 B2, अब देखो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर थे, अब हम वर्टिकल लाइन पर हैं। B1 और B2 जो हैं वो पॉइंट हैं आपके वॉशरूम डोर के, जो बाथरूम का डोर है उसके आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये पॉइंट है B1 और B2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B1 के कोऑर्डिनेट है 0,1.5, ठीक है, और B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ओके, तो B1 हमारा पहले आ रहा है तो B1 हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं पहले B1 लिख देता हूँ। B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1.5,
ठीक है। उसके बाद में B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 0,4, ठीक है। अब देखो पहले हम थे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अब हैं हम वर्टिकल लाइन पर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिकल लाइन पर हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसकी डिस्टेंस आप कमेंट्स में बताइए कि कैसे निकालेंगे फटाफट से, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालोगे आप, मुझे लगता है कि आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। आप पॉज करके कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और उसके बाद आपको आंसर चेक करना है जो मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट B1 और B2 वर्टिकल लाइन पर है, तो आपको क्या करना है, ये बाई कोऑर्डिनेट से बाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, और टॉप मोस्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब टॉप वाला जो पॉइंट है उसके बाई कोऑर्डिनेट से आपको लोअर वाले पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से 4 माइनस 1.5 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2.5 यूनिट, ओके। तो 2.5 यूनिट जो है वो आपका बाथरूम का डोर है, इतनी विड्थ है उस डोर की, ओके। तो उसने बोला है कि पहले तो उसने बोला रिप्रेजेंट द डोर एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो क्या ये नैरोअर है या फिर वाइडर है फ्रॉम बाय द रूम डोर। अब देखो रूम का डोर क्या था, 3.5 यूनिट था, हमने अभी निकाला था, है ना, 3.5 यूनिट आया था। अब ये वाला जो डोर है वो आपका 2.5 यूनिट है, तो आप क्या लिखोगे, वाइडर देन द रूम डोर, ठीक है। सॉरी वाइडर, रूम डोर जो है वाइडर है, तो आप क्या लिखोगे, नैरोअर देन द रूम डोर, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर लिख सकते हो नैरोअर देन द रूम डोर, ठीक है। देन लिखना है, देन रूम डोर, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो बहुत आसान था, वैसे बहुत आसान है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आई थिंक। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी होती है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स को माइनस करना होता है, और जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी होती है तो बाई से बाई को माइनस करना होता है। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, ये दोनों ही पॉइंट आपके एक लाइन पर होने चाहिए, अगर लाइन पर होंगे तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम अगली वीडियोज में करेंगे अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या फिर 1 शॉट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आपको वीडियो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।